तव कन्या प्रकीर्तिता। वाम मार्ग में नव दुर्गा स्वरूप 9 कुल कन्याओं की उत्कृष्ट मान्यता है, जिनमें नट की कन्या, कपालिक की कन्या, वेश्या की कन्या, धोबी की कन्या, नाई की कन्या, ब्राह्मण की कन्या, शूद्र की कन्या, ग्वाले की कन्या, माली की कन्या के साथ ही ये विशिष्ट कौमारी अनुष्ठान संपन्न करने की परंपरा है, जिसके बिना कौमारी पूजन का अनुष्ठान अधूरा माना गया है। कौमारी पूजन का वो पवित्र अनुष्ठान जारी था। मुझे अब एक और जिज्ञासा हुई, अगर वाम मार्ग में नारी का विशेष सम्मान है तो क्या जाति संप्रदाय से भी ऊपर है वाम मार्ग? आप बताएं भगवती का क्या गोत्र है, उसकी क्या जाति है भगवती की, है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो वाम तंत्र है, जो कुलावण तंत्र है, महानिर्वाण तंत्र है और कामाख्या तंत्र, उसमें लिखा है कि कौमारी का कोई जाति कुल परंपरा नहीं है, तो ये जाति मुक्त है। भगवती किसी जाति के बंधन से मुक्त है, उसमें कुछ वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था की जो कौमारी है वो सर्व पूजित है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब नवरात्रि होती है उसमें जो कुमारी का उच्छिष्ट भोजन, यानी कि जो उसका झूठा जो छोड़ा गया भोजन है वही मुख्य प्रसाद होता है। वो किसी भी कुल की हो, धर्म की हो, परंपरा की हो, तो उसमें कोई विचार नहीं है। यदि हम उसका विचार करते हैं तो उसमें रौरव नरक में जाना पड़ता है। तो इंद्र को भी उसने कुमारी का अपमान किया तो उसको भी अपने सिंहासन से छोड़ना पड़ा था, उस सिंहासन को नष्ट होना पड़ा था। कौमारी पूजन के उस अनुष्ठान में एक बालक भी शामिल था। आखिर वो किसका स्वरूप है? ये पूछने पर गुरुजी ने बताया कि वो बालक भैरव स्वरूप है। भैरव का मतलब भगवान शिव का बाल स्वरूप। राम देवी जिसके पूजन के बिना वो समूचा अनुष्ठान अधूरा था। गुरुजी अपने अनुष्ठान में व्यस्त थे, लेकिन साथ ही हमारी जिज्ञासा भी शांत किए जा रहे थे। ये कन्या पूजन का क्या महत्व है? देखिए, भगवती को कौमारी स्वरूप माना, भगवती आदि शक्ति महाभैरवी कौमारी स्वरूप माना उसको, और यह कौमारी ही पीठ है जो हमारे जो जितने भी 51 शक्ति पीठ हैं सबसे प्रबल और सबसे उच्च इसी को माना गया है। भगवती को कौमारी स्वरूप माना है। पहले जब सतयुग था तो भगवती को षोडशी, तो जो कौमारी होती थी वो 16 वर्ष तक मानी जाती थी उसको। अभी कली काल है तो इसमें 9 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं वो कौमारी स्वरूपनी, कामाख्या स्वरूपनी और कुल कुमारी, क्योंकि कुलाचार की परंपरा है। तो कुलाचार जो भगवती है, जो कौमारी है, जो कन्या है, वो भगवती का साक्षात इस लोक में वास माना है उसको। वाम मार्ग में तंत्र का विशेष महत्व है, लेकिन तंत्र का नाम सुनते ही आम जनता की रूह तक भय से कांप जाती है। क्या तंत्र वाकई एक घातक ज्ञान है? क्या तंत्र से केवल भयानक कर्म ही किए जाते हैं? आखिर तंत्र है क्या? तंत्र का मतलब होता है जो शिव शक्ति, जो तंत्र का जो मूल है शिव से ही उत्पन्न होता है। तंत्र का जो भावार्थ है शिव शक्ति के सूक्ष्म रहस्य का जो ज्ञाता है वो तांत्रिक कहलाता है। तंत्र मार्ग से आप उस शिव शक्ति के सूक्ष्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, वो लक्ष्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं तंत्र मार्ग से। और मैं भी निश्चल भाव से उनकी प्रत्येक क्रिया को ध्यान से देखता और समझता जा रहा था। माता कामाख्या के एक परम पुजारी के घर पर ही वो सारा अनुष्ठान हो रहा था। लाल सफेद पुष्पों की माला, खूनी रंग के सिंदूर जैसी सामग्रियों से कौमारी पूजन का वो रहस्यमयी अनुष्ठान
सदियों से कामरूप की उस माया नगरी में संपन्न होता रहा है। वो एक ऐसा अनुष्ठान था जो शक्ति साधकों की साधना का ऐसा गुप्त लेकिन चमत्कारी फल देता है, जिसे पाकर साधकों की सिद्धि की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। वो परम सिद्ध हो जाता है और वो रहस्यमयी अनुष्ठान हर वर्ष कामरूप कामाख्या में होता है। इसीलिए जब आदि शक्ति मां कामाख्या ऋतुमती होती हैं, तब तांत्रिक मांत्रिक के साथ शक्तिशाली रहस्यमयी गुप्त विद्याओं के मर्मज्ञ या अभिलाषी साधक भी अपनी विद्या शक्ति को बरकरार रखने की कामना के साथ त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां कामाख्या की शरण में आते हैं। नीलांचल पहाड़ की उस मातृ सत्ता में मां कामाख्या का वो स्वरूप विद्यमान माना जाता है जो संपूर्ण है, और आदिदेव महादेव भगवान शिव ही उस शक्तिपीठ के भैरव माने जाते हैं, जिनका निवास ब्रह्मपुत्र नद के बीच है। शिव और सती के इन्हीं रहस्यमय किस्सों से आबाद है अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया। हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आज बस इतना ही। नमस्कार। अगली कड़ी में देखिए अघोर तंत्र में स्त्री साधकों का रहस्यमय जीवन। वाम मार्ग में आखिर क्यों कहा जाता है स्त्री को भैरवी? आखिर कौन है भैरवी? आखिर क्यों बिना शक्ति के साधना नहीं हो सकती? क्या पुरुष साधकों की सिद्धियों की सफलता स्त्री के हाथ में है? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो हमेशा पास पास। आँखें मेरी बदलने लगी, देखती है अल्लाह मेरे चेहरे पे रखियो मेरा नकाब। आँखें मेरी बदलने लगी, देखती है अधूरी दास्तान सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अगर दमदार हो मुद्दा तो चर्चा को चाहिए मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा। अगर बड़ा हो मसला तो बहस मांगती है बेबाकी का बारूद और तर्कों का असलहा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का रेट? फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? सीरियल की दुनिया में किसकी हुई है एंट्री? जानने के लिए देखिए नई सहेली दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, मैं हूं अक्षय गौर और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात की सूरत में 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा है। सूरत के जहांगीरपुरा थाने में दर्ज एफआईआर आरोप लगाया गया कि इनमें से बड़ी बहन का यौन शोषण आसाराम ने किया और छोटी बहन का शोषण उनके बेटे नारायण साई ने किया। इस एफआईआर में आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। जेडीयू नेता अली अनवर ने आसाराम पर जमकर वार करते हुए कहा है कि आसाराम ने बेहद घृणित काम किया है। खुद को भगवान बताकर इस तरह का घिनौना काम करने वाले आसाराम को कड़ी सजा होनी चाहिए। जेल में ऐसे लोगों से चक्की पिसवानी चाहिए, उसके बाद खाना मिले। चारा घोटाले की आंच नीतीश कुमार तक पहुंचाने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुशील मोदी ने चारा घोटाले में केवल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही नहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ भी रंगे हुए ये आरोप लगाया। नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू नेता शिवरन तिवारी का नाम भी साफ साफ अंडरलाइन किया गया। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में अब उनकी पत्नी राबड़ी देवी आरजेडी की कमान संभालेंगी। पटना में पार्टी की बैठक में अहम फैसला लिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद रविवार को उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपने घर पर आरजेडी की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। इस बैठक में एक संकल्प पत्र पारित किया गया। इस बैठक में पार्टी की कमान राबड़ी देवी को सौंपने का फैसला लिया गया। इसी के साथ अब ये साफ हो गया है कि पार्टी कमान लालू यादव के ही हाथ में रहेगी। सीएजी ने मोदी के राज्य गुजरात में ही सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का गंभीर मामला उजागर किया। सीएजी के मुताबिक मोदी सरकार जनवरी 2005 में गृह मंत्रालय के पास की गई तटीय सुरक्षा योजना को अपने यहां पर लागू करा पाने में नाकाम रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सुरक्षा में ढलाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका न चूकते हों, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ा। सीएजी की रिपोर्ट में तटीय सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर नाकाम रहने पर मोदी की आलोचना की गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि दागी सांसदों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश के वापस होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति उन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिसमें बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अध्यादेश वापसी का श्रेय प्रणब मुखर्जी को दिया था। इन दिनों प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो उनकी सड़कों पर जगह जगह फैली गंदगी बीमारियों को न्योता देने का काम करेंगे, लेकिन विभागीय अधिकारी एक दूसरे की खामियों का बखान करने में जुटे हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू से 11 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं तक नहीं देख रहे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी उठापटक भी शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे पंकज सिंह भाजपा में शामिल हो गए। पंकज ने पिछले दिनों बीजेपी में शामिल होने की मंशा जताई थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के देवालय से पहले शौचालय के बयान से खड़ा हुआ बवाल है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में शिवसेना भी कूद पड़ी।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि मोदी ने जय श्री राम के बजाय जय जयराम कर दिया। इसके बाद पार्टी में इस बार में सवालों से बचने के प्रयास शुरू कर दिए। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच के लिए आयोग आज मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहा है। यूपी सरकार की तरफ से गठित रिटायर्ड जस्टिस विष्णु